नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज मैं स्टैटिक जीके का पार्ट लेके आया हूँ। तो आज मैं क्वेश्चन डिस्कस करूँगा जो कि पुराने आए हुए पेपरों में क्वेश्चन है। तो क्वेश्चनों को वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर करना, ठीक है दोस्तों, जिससे मेरे को मोटिवेट होता रहे, मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है। और मैं आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लेकर आता रहूँ जो कि एग्ज़ाम से ओरिएंटेड हो। तो पढ़ेंगे वही जो सिलेक्टेड है, और सिलेक्टेड कंटेंट पढ़ेंगे और सिलेक्ट होंगे, ठीक है। सिलेक्शन लेके रहेंगे। तो आ जाइए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सरीसृपों का स्वर्ण युग है पोलोजोइक या मिसोजोइक या सिनोजोइक या पेट्रोजोइक। तो इसका राइट आंसर होगा मिसोजोइक। ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अगला। तो ताम्र ताम्र युगीन जो है, ताम्र युगीन लोग लिखने के लिए किसका उपयोग करते थे? ताम्रप्रस्तर युगीन लोग लिखने के लिए किसका उपयोग करते थे? ताड़पत्रों का, मिट्टी की पट्टियों का, या चमड़े का, या लिखने की कला को जानते नहीं थे? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वो लिखने की कला को जानते ही नहीं थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, होमोसेपियंस क्या है? तो ये किसका वैज्ञानिक नाम है? तो मानव का है, या पशु का है, या चिंपैंजी का, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ये मानव का साइंटिफिक नेम है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, पूरा पाषाण काल जिसे हमें पैलोलिथिक एज भी कहते हैं, के लोगों को मुख्य व्यवसाय क्या था? तो क्या था? कृषि था, पशुपालन था, या मत्स्य पालन था, या आखेट एवं खाना एकत्रीकरण था? तो इसका राइट आंसर होगा आखेट एवं खाना एकत्रीकरण था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हड़प्पा की अपनी समकालीन सभ्यताओं के साथ संपर्क के बारे में निम्नलिखित क्या सही नहीं है? कौन सा इसमें ऑप्शन, कौन सा सही नहीं है इसमें? तो उसकी कुछ एक मोहरों की उनके साथ समरूपता, मेसोपोटामिया की पट्टियों में मलूका शब्दों का उपयोग शायद सिंधु के लिए किया जाता है, या हड़प्पा की मोहरों और उनके साथ संबंधों का उल्लेख करती है। ये ऑप्शन नंबर डी, मेसोपोटामिया के लोग कपास को सिंधु नाम से पुकारते थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हड़प्पा के मोहरें उनके साथ संबंधों का उल्लेख करती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, चावल की खेती का हड़प्पा के किस स्थान से संबंध है? तो ये कोट दीजी से है, ये लोथल से, ये हड़प्पा से, ये सभी से है। तो चावल की खेती हड़प्पा के किस स्थान से संबंध है? तो ये लोथल से है, ठीक है। और लोथल किस, कहाँ पे है? तो यार मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एक फसल थी सिंधु लोग द्वारा उत्पादित है जिसे ग्रीक लोग शिडोन कहते थे, ठीक है। जिसे शिडोन कहते थे उसको कहते हैं जौ, गन्ना, या ऊन, या गेहूं। तो उसका राइट आंसर शिडोन किसे कहते हैं? हम ऊन को कहते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सिंधु घाटी सभ्यता की किस जगह का संबंध आप डांसिंग गर्ल के तांबे की मूर्ति के साथ करोगे? तो भीमबेटका, या कालीबंगा, या हड़प्पा, या मोहनजोदड़ो? तो डांसिंग गर्ल की जो मूर्ति मिली है तांबे की, वो कहाँ मिली है? वो मोहनजोदड़ो में मिली है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सिंधु सभ्यता को महत्वपूर्ण उत्खनन स्थल कालीबंगा भारत के किस राज्य में है? तो गुजरात में, या हरियाणा में, या राजस्थान में, या पंजाब में है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, प्रसिद्ध सिंधु घाटी सभ्यता लोथल अवस्थित है। तो लोथल कहाँ पे है? पाकिस्तान में, या गुजरात में, या राजस्थान में, या भारत के पंजाब राज्य में है? तो ये कहाँ पे है? ये ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में है लोथल, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल में घोड़े के अवशेष मिले हैं? तो कालीबंगा में, या सुरकोटला में, या लोथल में, या रोपड़ में? तो उसका राइट आंसर होगा सुरकोटला में। सुरकोटला कहाँ है? ये गुजरात में है, ठीक है। तो धौलावीरा कहाँ स्थित है? तो धौलावीरा राजस्थान में, या उत्तर प्रदेश में, या गुजरात में, या पंजाब में? तो धौलावीरा कहाँ पे है? गुजरात में है, ठीक है। और इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित कर दिया गया है, तो ये भी याद रखेंगे आप। तो सिंधु घाटी सभ्यता कोई लिपि, लिपि क्या कहलाती है? तो हेरोग्लिफिक, या देवनागरी, या शारदा, या चित्रलिपि? तो इसका राइट आंसर होगा चित्रलिपि, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या है? चित्रलिपि। ऑप्शन नंबर डी से राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, उस पूरा स्थल का नाम लिखिए जहाँ पर हड़प्पा कालीन जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। यानी कि जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ पे मिले हुए हैं? तो हड़प्पा में मिले हैं, या बनावली में, या राखीगढ़ी में, या कालीबंगा में? तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कालीबंगा में जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता किसके प्रतिनिधि करती है? तो द्वितीय नगरीकरण, या तृतीय नगरीकरण, या प्रथम नगरीकरण, या चतुर्थ नगरीकरण? तो इसका राइट आंसर होगा प्रथम नगरीय
कारण, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता जो है इतनी मॉडर्न टाइप की थी कि वो आज के टाइम से मेल खाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है दाढ़ी वाली योगी व पुजारी की मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो हड़प्पा से, या मोहनजोदड़ो से, या कालीबंगा से, या लोथल से। तो ये राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पशुपति महादेव की मोहर किस सभ्यता का परिचायक है? तो सिंधु घाटी सभ्यता, ये जनपद कालीन सभ्यता, ये वैदिक सभ्यता, ये सल्तनत युग। तो इसका राइट आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता से पशुपति महादेव की मोहर की परिचायक है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से नटराज की प्रस्तर मूर्ति नर्तक रूप से प्राप्त हुई है? तो कहाँ से हुई है सिंधु घाटी नटराज की मूर्ति? तो हड़प्पा या मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, लोथल से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा से ये प्राप्त हुई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सिंधु घाटी सभ्यता के भवनों का निर्माण निम्न में से किस सामग्री से होता था? कच्ची ईंटों से, या केवल मिट्टी के गारे से, या पत्थरों से, या पकी हुई मिट्टी के ईंटों से। तो इसका राइट आंसर होगा पकी हुई मिट्टी के ईंटों से होता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है विश्व विरासत स्थल जहाँ पशु पक्षियों व मनुष्य के चित्र दर्शाता प्राचीन गुफाएं हैं। तो मोहनजोदड़ो में है, ये धौलावीरा में, कालीबंगा में, या भीमबेटका में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, भीमबेटका में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हड़प्पा सभ्यता से संबंधित किस स्थल से पशुपति महादेव की मोहर प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से, या हड़प्पा से, या लोथल से, बनावली से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो से, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी लड़की किस धातु से बनी है? तो लोहे की, या चांदी की, या कांसे की, या सोने की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कांसे की बनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा कौन सी धातुएं ये प्रयोग में लाई गई हैं थी? लोहा, या लोहा सोना, या पीतल, या तांबा और कांस्य। तो इसका राइट आंसर होगा तांबा और कांस्य, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो गुजरात भारत में है, या सिंध पाकिस्तान में, या राजस्थान भारत में, या पाकिस्तान पंजाब में। तो उसका राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो कहाँ पे है? तो ये सिंध और पाकिस्तान में है, ठीक है। सिंध जगह पे पाकिस्तान में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो सिंधु लोगों ने सर्वप्रथम कपास का उत्पादन किया था, यह हड़प्पा लिपि चित्ररेखा थी, या नगर आयोजित रहे थे तथा पक्की ईंटों का संघन उपयोग प्रचलन में था, ये कांस्य के बाद लोहा दूसरी ज्ञात धातु थी। तो इसका राइट आंसर होगा कांस्य के बाद लौह दूसरी ज्ञात धातु थी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास निम्न में से कौन से स्थान सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है? झांसी है, या कालीयुग है, या झांझर है, या कालीकट है। तो इसका राइट आंसर होगा कालीबंगा, ठीक है। कालीबंगा जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास निम्नलिखित वस्तुओं में से क्या ग्रीक ने इस शब्द का प्रयोग किया? सिदोन से के नाम से जाना जाता है। तो उसका राइट आंसर होगा काली मिर्च को, या हल्दी को, या गन्ना को, या कपास को। तो सिदोन किसे कहते हैं? कपास को कहते हैं, ठीक है, ग्रीक भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास त्रिस्तरीय भवन नियोजन प्रणाली निम्नलिखित में से किस वस्ती में खोजी गई है? तो हड़प्पा में, या मोहनजोदड़ो में, या कालीबंगा में, या धौलावीरा में। तो त्रिस्तरीय भोजन नियोजन प्रणाली जो है धौलावीरा में खोजी गई। ऑप्शन नंबर डी है ये राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सांस्कृतिक एकीकरण निम्नलिखित में से किस एक के साथ सीमित था? तो वैदिक काल में, या कुषाण काल में, या मध्यकाल में, या संपूर्ण ऐतिहासिक काल में। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, संपूर्ण ऐतिहासिक काल में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास किस काल में सिक्के के इतिहास से संबंधित हैं? तो प्रागैतिहासिक काल, या औदैतिहासिक काल, या ऋग्वैदिक, या प्रारंभिक ऐतिहासिक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रारंभिक ऐतिहासिक काल से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मानव ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया था? तो ब्रॉन्ज का किया था, या सिल्वर का, या आयरन का, या कॉपर का। तो इसका राइट आंसर होगा कॉपर का सबसे पहले प्रयोग किया गया था, जिसे हम तांबा कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सिंधु घाटी सभ्यता प्राथमिक रूप से एक क्या है? ग्राम्य संस्कृति है, ये अर्धग्राम्य संस्कृति है, या नगरीय संस्कृति है, या अर्धनगरीय संस्कृति है। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नगरीय संस्कृति थी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी?
तो 1921 या 22 में, या 1910-11 में हुई थी, या 1822 या 23 में हुई थी, या 1824 या 1825 में हुई थी। इसका राइट आंसर होगा 1921-22 में हुई थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी, या मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, ठीक है। तो वीडियो को यही समाप्त करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, ठीक है, जिससे मैं आपके लिए नई वीडियो लेके आता रहूँ। और प्रेस बेल आइकन वो